नमस्कार साथियों, द नर्सिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी को मेरी क्रिसमस की अनेकों अनेक बधाइयां एवं शुभकामनाएं। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट सूचना लेकर आया हूं, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली एग्जामिनेशन सेक्शन द्वारा ये जो फाइल नंबर है, इसके तहत कल के डेट में अर्थात 24 दिसंबर 2023 को पब्लिश किया गया है, जो आपके रिजल्ट के संबंध में है। रिजल्ट नोटिफिकेशन नंबर 241-79/2023। और रिजल्ट किसका है? सीनियर नर्सिंग अफसर स्टाफ नर्स ग्रेड 1। ये रिजल्ट दोस्तों प्रोविजनल है। तो आइए इसके बारे में हम डिटेल रूप से बात करते हैं कि आखिर ये रिजल्ट है किसका और कौन कौन इसको उत्तीर्ण किया है। तो हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि ये कब नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया था। तो आप देख सकते हैं इन कंटिन्यूशन ऑफ द एडवर्टाइजमेंट नंबर नोटिस 239/2023 डेटेड 17/11/2023। ये एडवर्टाइजमेंट नंबर पब्लिश किया गया था एम्स न्यू दिल्ली के एग्जामिनेशन सेक्शन द्वारा। और उसके बाद बहुत सारे कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई किए थे, जिसका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन 18/12/2023 को मॉर्निंग शिफ्ट, 18/12/2023 को इवनिंग शिफ्ट और 20/12/2023 को इवनिंग शिफ्ट में हुआ था। एज पर रिक्रूटमेंट रूल्स के आधार पे एग्ज़ाम हुआ था। एग्ज़ाम के बाद इन्होंने उसका रिजल्ट, जो सीवीटी टेस्ट हुआ था, उसका रिजल्ट यहाँ पे पब्लिश किया है। तो आप देख सकते हैं जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो क्वालिफाई किए हैं, सबसे पहले मैं उनको हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएं देता हूँ। तो आप अपना नाम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। सीरियल नंबर इसमें है, रोल नंबर, क्योंकि आप सभी को जो एग्ज़ाम दिए हैं उनको रोल नंबर मिला होगा, तो आप रोल नंबर से ही आप देख सकते हैं, क्योंकि नाम यहाँ पर नहीं है। उसके बाद कैटेगरी है, अलॉटेड कैटेगरी, आपका किस कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ है। जैसे आप यहाँ पे कभी कभी स्टूडेंट को डाउट होता है कि मैं ऐसी कैटेगरी से हूँ, तो ऐसी में ही रहेगा। तो जैसे ये फर्स्ट रोल नंबर है, ऐसी कैटेगरी से हैं, लेकिन इनका सिलेक्शन जो हुआ है वो यूआर में है। क्यों? क्योंकि इन्होंने रिजर्वेशन नहीं लिया और इनके मार्क्स अच्छे थे। इनका जेंडर मेल है। रैंक, यहाँ पे रैंक दिया है सीरियल वाइज। पोस्ट नेम, किस पोस्ट के लिए इनका सिलेक्शन हुआ है। जैसा कि हमने बताया कि सीनियर नर्सिंग अफसर और नर्सिंग अफसर ग्रेड 1 दो पोस्ट थे, और इनको कौन सा एम्स अलॉट हुआ है। तो उसमें जैसे फर्स्ट जो रैंकर है उनको एम्स ऋषिकेश अलॉट हुआ है, सेकेंड को एम्स भोपाल हुआ है। तो इस प्रकार से पूरा इन्होंने रिजल्ट पब्लिश किया है, और रिजल्ट ये प्रोविजनल है। आप यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट पेज पर टोटल 42 कैंडिडेट्स के नाम है। आइए सेकेंड लिस्ट दोस्तों काफ़ी लंबा है। सेम इसी प्रकार से सेकेंड पेज पर है। सेकेंड पेज पर टोटल 105 है, फर्स्ट सेकेंड मिलाकर। ऐसे ही थर्ड पेज पर है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप अपना नाम चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ एक बार ओवरव्यू। जितने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, जितने कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, उनको प्रोविजनली तौर पर उनको अलॉट किया गया है एम्स। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। पेज नंबर 5 है ये पेज नंबर 6 है। ये पेज नंबर 7 है साथियों। एम्स पटना, एम्स भोपाल, एम्स ऋषिकेश, जितने भी एम्स हैं, एम्स भटिंडा, हर जगह के लिए बच्चों का सिलेक्शन किया गया है। आप देख सकते हैं इधर मैं टोटल जितने पेज पब्लिश किए गए हैं, मैं पूरा एक बार आप लोगों को दिखाऊंगा। ये देखिए, ये पेज नंबर 9 है साथियों, और ये लास्ट पेज है रिजल्ट डिक्लेरेशन का। ये लास्ट पेज है, पेज नंबर टोटल 551 सीरियल नंबर देख सकते हैं। और जो लास्ट रैंकर है 4819, ये लास्ट रैंकर का सिलेक्शन हुआ है। अब आइए, ये मैं सिलेक्शन लिस्ट दिखा दिया आप लोगों की जानकारी के लिए। बाकी ये पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में उपलब्ध करा दूंगा। जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, जिनको अपना रिजल्ट, जो एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे, जिनको अपना रिजल्ट देखना है, वो वेबसाइट से भी देख सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम चैनल जो हमारा ग्रुप है उसको ज्वाइन करके आप उसमें भी देख सकते हैं पीडीएफ के हिसाब से। आइए, कुछ इंपॉर्टेंट इन्होंने क्राइटेरिया दिया है, जो इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस हैं कि आगे आप लोगों को क्या करना है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए, नोट में दिया है इन्होंने, एज पर द कम्युनिकेशन रिसीव्ड फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग एम्स 80:20 फीमेल
और मेल का जो रेशियो है, इन्होंने जो सिलेक्शन का है वो 80 फीमेल है, 20 मेल। रेशियो इज एप्लीकेबल ऑन एडवर्टाइज सीट्स एंड एलोकेशन इज मेड अकॉर्डिंगली। तो जो ये सीट का एलोकेशन किया गया है, जितने भी एम्स हैं, पार्टिसिपेटिंग एम्स हैं, उसमें 80 रेशियो 20 के हिसाब से इन्होंने अलॉट किया है। आइए आगे देखते हैं हम। The result is provisional and is being declared on the basis of information filled by the candidates in their online registration form and provisionally permitted to appear in the online CBT mode recruitment examination without screening of their online registration form। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपने जो इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हुए दिया था, उसी के बिहाफ पर आपका CBT टेस्ट लिया गया है और CBT टेस्ट के आधार पर आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है। उसका कोई फॉर्म का स्क्रीनिंग नहीं हुआ है कि आप जो उसमें इंफॉर्मेशन दिए थे वो कितना जेन्यून है, सही है कि नहीं है। आपके इन्फॉर्मेशन के बेस पर आपका CBT टेस्ट लिया गया था और उसका रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है। However, their candidature is subject to fulfillment of the eligibility conditions as laid down in the advertisement number as well as subsequently corrigendum attendance published on the website। तो अब आपका जो कैंडिडेचर है वह आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन पे फिक्स करेगा कि आप अगर जो डॉक्यूमेंट्स जो इंफॉर्मेशन आप वहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन के समय प्रोवाइड किए थे, अगर वो आपके पास सही है, उतना वैलिड डॉक्यूमेंट्स है, सो यू विल बी सेलेक्टेड। ये है इनका फर्स्ट। आइए सेकंड में देखते हैं। इन्होंने कुछ गाइडलाइंस दिया है। ओबीसी कैंडिडेट्स जो नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स हैं, उनको क्या क्या ले जाना है, उनके पास क्या क्या होना अति महत्वपूर्ण है। अगर वो नहीं होगा तो उनका जो सिलेक्शन है वो कैंसिल माना जाएगा। तो फर्स्ट है द वैकेंसी वेयर बीइंग एडवर्टाइज्ड इन द जो वैकेंसी था वो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए पब्लिश किया गया था। इसलिए जो नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी कैंडिडेट्स हैं, उनको जो सर्टिफिकेट्स ओबीसी सर्टिफिकेट्स प्रोड्यूस वहाँ पे करना है वो पीरियड होना चाहिए 1/4/2023 से 31/3/2024 तक। मीन्स ये जो फाइनेंशियल ईयर है 23-24 का, उसके बीच का आपके पास ओबीसी का नॉन क्रीमी लेयर कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। द कैंडिडेट्स हु हैव OBC non-creamy layer certificate issued before or after the period मीन्स जो 1/4/2023 के पहले अगर उनका इशू हुआ है या 31/3/2024 के बाद अगर इशू करा के ला रहे हैं, विल नॉट बी कंसिडर वैलिड फॉर द सेट एडवर्टाइजमेंट नंबर। तो अगर इस प्रकार का आपके पास अगर सर्टिफिकेट उसके पहले का है या बाद का है तो उसको इंटरटेन नहीं किया जाएगा, उसको वैध नहीं माना जाएगा। ये ध्यान रखिएगा साथियों, जो OBC कैंडिडेट्स हैं। कैंडिडेट्स applying under OBC category must produce OBC certificate, non creamy layer certificate in English या हिंदी। आपका जो सर्टिफिकेट है उसका फॉर्मेट बता रहे हैं कि वह इंग्लिश या हिंदी किसी भी वर्जन में हो सकता है, इन द फॉर्मेट प्रोवाइडेड बाय DOPT डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के द्वारा ऑफिस मेमोरेंडम संख्या इतने के तहत जो 30/5/2024 को इन्होंने ये फॉर्मेट डिक्लेयर किया है। 30/5 यहाँ पर देख सकते हैं, 30/5/2024। फर्दर क्लैरिफिकेशन इशूड बाय DOPT ऑफिस मेमोरेंडम नंबर इतना डेटेड 2016। उसके द्वारा ये देख सकते हैं 2 डेट दिया है। DOPT का 2 डेट है, 30/5/2014 और 31/3/2016। इसके तहत जो फॉर्मेट प्रोवाइड किया गया है उस फॉर्मेट के आधार पर आप इंग्लिश या हिंदी वर्जन में आप वो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट रहता है, उसे प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में आपको वहाँ पर प्रोड्यूस करना है। कैंडिडेट मस्ट बी वैलिड फॉर एम्प्लॉयमेंट इन सेंट्रल गवर्नमेंट सर्टिफिकेट मस्ट बी वैलिड फॉर एम्प्लॉयमेंट इन सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जॉब्स। देखिए, जब आप कास्ट सर्टिफिकेट बनवाते हैं तो 2 प्रकार का होता है। एक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब के लिए होता है, एक तो होता है स्टेट गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो आप ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए आप जा रहे हैं, आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने, तो आपको जो अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही बनवाना है। ये दोस्त, ये हमेशा याद रखिएगा और वही मान्य होगा, अदरवाइज आपका इनवैलिड हो जाएगा। द OBC सर्टिफिकेट शुड क्लियरली शो दैट द एप्लीकेंट डज नॉट बिलोंग टू द क्रीमी लेयर। और उसमें लिखा होना चाहिए कि यह जो कैंडिडेट का सर्टिफिकेट है यह क्रीमी लेयर कैटेगरी से नहीं है। मीन्स द कैंडिडेट डजेंट बिलोंग टू क्रीमी लेयर कैटेगरी। एम्स उसके बाद भी एम्स के पास पूरा राइट है कि आपके जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसको अपने हिसाब से कंसिडर करे, और अगर उसमें कुछ गड़बड़ी पाया जाता है, कुछ
इस प्रकार की चीज़ें पाई जाती है तो आपके कैंडिडेट को डिसअलाउ कर देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है। इसके बाद इन्होंने, ये था ओबीसी के लिए। तीसरा आप पॉइंट देखेंगे, यह है ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के जो कैंडिडेट्स हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको क्या क्या लेके आना है। द वैकेंसी एडवर्टाइज अंडर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी आर एज पर द इंस्ट्रक्शंस इशूड बाय डीओपीटी। जो डीओपीटी के आधार पे जो गाइडलाइंस था, ये 2019 का आप गाइडलाइंस देख सकते हैं, उसी के आधार पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए जो वैकेंसियाँ थी वो निकाली गई थी। Application under EWS category will be considered subject to the submission of income and asset certificate। आपको देखिए क्या प्रोवाइड करना है, इनकम और एसेट सर्टिफिकेट इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए ये प्रोवाइड करना है एज पर प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एंड सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ द ऑथेंटिसिटी ऑफ द सर्टिफिकेट्स बाय द इशूइंग अथॉरिटी। मीन्स एक तो वो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा जारी किया गया उसमें होना चाहिए, और उसका वेरिफिकेशन भी होगा कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा जो जारी किया गया वो सही है कि नहीं। उसके रिगार्ड में भी डीओपीटी का ऑफिस मेमोरेंडम नंबर इतना, डेट 31/1/2031 जनवरी 2019 का है। द क्रूशियल डेट फॉर सबमिटिंग इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट बाय द कैंडिडेट इज द क्लोजिंग डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट। जो आपका जो होना चाहिए वह जो लास्ट डेट था, ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन का लास्ट डेट था, उसके पहले का होना चाहिए पोस्ट, एक्सेप्ट इन केसेस वेयर डेट इज फिक्स्ड अदरवाइज। जहाँ पर डेट फिक्स है वहाँ पर इस डेट का होना चाहिए। आइए अगले पेज पर देखते हैं क्या है। EWS सर्टिफिकेट इशूड इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट फॉर एम्प्लॉयमेंट इन सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ इनकम फाइनेंशियल ईयर 2023-24 इशूड फ्रॉम 1/4/2023 but not later than 31/3/2024 valid for the year will be considered valid। ये यहाँ पर क्लियर बोलते हैं कि जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर इनकम फाइनेंशियल ईयर के लिए आपका जो इनकम सर्टिफिकेट बना है 2023-24 मीन्स 1/4/2023 से लेकर 31/3/2024 के अंदर आपने अगर बनवाया है वो भी आपका वैलिड होगा फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए। मीन्स अगर 22-23 का फाइनेंशियल ईयर का आपके पास सर्टिफिकेट है तो वो कंसीडर किया जाएगा 23-24 के लिए। कैंडिडेट हु फेल्स टू प्रोड्यूस EWS सर्टिफिकेट विल नॉट बी कंसीडर फॉर रिजर्वेशन अंडर द कैटेगरी। अगर आप अपना EWS जो सर्टिफिकेट है वो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में प्रोड्यूस करने में असफल हो जाते हैं तो आपको उसका लाभ नहीं मिलेगा। ये बात ध्यान रखिएगा साथियों। आइए हम अगला देखते हैं। एम्स रिजर्व द राइट। अगेन एम्स के पास पूरा राइट है कि अगर आप जो सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर रहे हैं वो प्रोवाइड को हर एंगल से वो वेरीफाई करेगा, और वेरिफिकेशन में अगर कुछ भी उसको जालसाजी महसूस होता है या कुछ भी ऐसा डाउट महसूस होता है तो आपके सर्टिफिकेट को डिसअलाउ कर सकता है। द कैंडिडेट हु फेल टू प्रोड्यूस वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट ओबीसी का, EWS का, SC ST PWBD सर्टिफिकेट्स एंड अदर सर्टिफिकेट एज पर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ETC ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सेम द कैंडिडेचर विल बी कैंसिल्ड। तो वही है कि आप जिस भी कैटेगरी से हैं आप उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट, आप कास्ट सर्टिफिकेट बनवा के ले जाइए, उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट बनवा के ले जाइए, वैलिड सर्टिफिकेट रखिए और जो भी अदर डॉक्यूमेंट्स हैं उसको रेडी रखिए और सही होना चाहिए, नहीं तो आपका जो सिलेक्शन है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्रोविजनली सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी स्ट्रिक्टली सब्जेक्ट टू द वेरिफिकेशन ऑफ ऑल द ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स डॉक्यूमेंट्स बाय द रिस्पेक्टिव पार्टिसिपेटिंग एम्स। अब यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये आपको समझना है कि जो आपका सिलेक्शन है वो अभी प्रोविजनल है। कंडीशन ये है कि आपको अब जितने भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, उनका वेरिफिकेशन करवाना है। और वेरिफिकेशन कहाँ पर होगा? जो एम्स आपको अलॉट हुआ है। द प्रोविजनली सेलेक्टेड कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट टू द allotted एम्स immediately without any delay or as per instructions of the respective allotted institute from the declaration of this result। अब यहाँ पर इन्होंने क्लियर कर दिया है कि आप जितना जल्दी हो सके आप अपने डॉक्यूमेंट्स के लिस्ट तैयार करें, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जो आपको अलॉट किए गए हैं एम्स वहाँ पर इमीडिएटली रिपोर्ट करें, या
आपको एम्स द्वारा अनटिल अनलेस दूसरे प्रकार का कुछ मैसेज या कुछ नोटिफिकेशन रिसीव नहीं होता है। तो सबसे अच्छी बात है कि जिस कैंडिडेट को जो एम्स अलॉट हुआ है आप वहाँ पे कॉल कीजिए, कॉन्टैक्ट नंबर है, और वहाँ पर ना हो तो आप ऑफिस एक मेल कर दीजिए अपने ईमेल आईडी से, और आप पूछ लीजिए कि आपको कब रिपोर्ट करना है। नहीं, अगर नज़दीक है तो एक बार आप लोग जाइए वहाँ पर रिपोर्ट कीजिए, और वहाँ पे हर चीज़ वो बता देंगे कि आपको कैसे क्या करना है। और यहाँ पे देखिए गाइडलाइंस दिया है, अलॉन्ग विद वेरिफिकेशन लेटर डाउनलोडेड फ्रॉम माई पेज। आपको वेरिफिकेशन लेटर कहाँ से डाउनलोड करना है वेरिफिकेशन के लिए? आप पोर्टल पर जाएंगे, पोर्टल में माई पेज आता है, माई पेज पर आप जाइए, वहाँ पे वेरिफिकेशन का लिस्ट दिया है, वेरिफिकेशन लेटर्स वो डाउनलोड कीजिए और उसको लेकर जाना है। द लिंक ऑफ डाउनलोडिंग द वेरिफिकेशन लेटर इन कैंडिडेट्स माई पेज, कैंडिडेट्स के माई पेज पे रहेगा, विल बी एक्टिवेटेड आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट ऑन द वेबसाइट। वो वेबसाइट पर अभी एक्टिव हो गया है, अब डिक्लेयर हो चुका है रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद अब आप जाकर लिंक पे आप अपना जो कैंडिडेट है, कैंडिडेट का जो पेज है उसमें माई पेज पे जाइए और वहाँ से डाउनलोड कर दीजिए। द इंडिविजुअल मार्क्स ऑफ द कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड इन द अबव मेंशन्ड एग्जाम्स इज अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। जो वेबसाइट दिया है साथियों, यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट सीबीटी एग्जाम में अपीयर हुए थे तीनों शिफ्ट में, उनके रिजल्ट यहाँ पर शो करेंगे। जो सेलेक्ट हुए हैं उनके भी मार्क्स, जो सेलेक्ट नहीं किए गए उनके भी मार्क्स यहाँ पर शो करेंगे। तो ये साथियों, ये मेन महत्वपूर्ण जो इंस्ट्रक्शंस थे इनके हमने आपको बता दिए। बाकी इसके बाद भी अगर किसी को कोई डाउट है तो मैं इसका पीडीएफ अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल देता हूँ, आप लोग एक बार इसको गो थ्रू कीजिएगा। इसके अलावा भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में रेज कीजिएगा या टेलीग्राम चैनल में रेज कीजिएगा, हम आपके हर क्वेरी का समाधान करने का प्रयास करेंगे। आशा करता हूँ हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए हमारे साथ द नर्सिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू।